मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अब आर्क का केस आ गया। आर्क के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सुनो देखो, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर फाई। फाई ये होता है एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ठीक है, फाई ये होगा। इसमें आपको ये आर पता होना चाहिए, आई पता होनी चाहिए। आर पता होना चाहिए और आई पता होनी चाहिए। जैसे हमने पहले किया था, पहले किस केस में किया था? उसमें किया था फाइनाइट वायर में। फाइनाइट वायर में जैसे डी पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए। ये फाइनाइट वायर का जो केस था उसमें क्या क्या पता होना चाहिए था? अल्फा पता होना चाहिए था, बीटा, आई की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये सब पता होनी चाहिए, तभी सोल्व कर पाते थे। तो इसमें भी ये फाई तो पता ही होगा, आई की वैल्यू भी पता होगी और ये आर की वैल्यू भी पता ही होगी। ठीक है, देखो इसमें इस तरह डायरेक्शन आएगी इनसाइड, इसमें ये इस तरफ आएगी, ऐसे डायरेक्शन आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर फाई। फाई मतलब यहाँ पे एंगल। ठीक है, जो एंगल होएगा, एंगल सबटेंड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें इस पे एक, ये रहा, हाफ रिंग है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हाफ रिंग। हाफ रिंग के केस में क्या होगा? आर्क के केस में क्या था? म्यू नॉट आई बाय में क्या था? 4 पाई आर कहाँ गया इसमें से? आर भी तो आएगा यहाँ पे, फाई, यही था। ये किसके केस में था? आर के केस में। किस में था ये? आर के केस में था ना। फाई, फाई कितना हो जाएगा? ये पाई हो जाएगा, मतलब 180। 180 क्या होता है? पाई होता है। तो ठीक है, पाई की, इसकी फाई की जगह पाई पुट करो। पाई से पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ये किसके केस में होएगा? हाफ रिंग के केस में। अगर हाफ रिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? म्यू नॉट आई बाय 4 आर। आया कहां से? ये आर्क वाले फॉर्मूले से आया है। क्लियर है? क्लियर, डन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। रिंग के केस में क्या होगा? देखो, आर के केस में क्या था? म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई आर इंटू में फाई, यही था। फाई की जगह आप क्या पुट करेंगे? ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये तो आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्या आ रहा है हमारे पास? म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। ये किसके केस में? रिंग के केस में। रिंग के सेंटर में, रिंग के सेंटर में अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। डायरेक्शन देखो, इसमें डायरेक्शन, ये अंगूठा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो ये डायरेक्शन इनसाइड, अंदर आ रही है। इस पॉइंट पे तो अंदर ही आ रही है। अगर यहाँ पे पूछता तो यहाँ पे तो देखो बाहर है, यहाँ पे तो बाहर है, यहाँ पे तो डॉट आता। लेकिन इसे अंदर पूछा तो ये फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, मतलब इनसाइड। और इसमें, इसमें देखो, यहाँ पे तो अंदर की साइड जा रही है, देखो कैसे जा रही है? अंदर की साइड जा रही है। कैसे जा रही है? अंदर की साइड। यहाँ से बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आउटसाइड। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। बढ़े आगे, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर, वायर के बारे में पढ़ चुके हैं, और किसके बारे में पढ़ चुके हैं हम? ये भी तो था, पीछे गया था, हाँ, हाफ रिंग के केस में पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे केस कर चुके हैं। ठीक है, और इनके सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, याद करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी। सी सेंटर पे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। देखो, ये दो जो वायर है, ये दोनों वायर कैसी है? सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसी है? सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये क्या है? हाफ रिंग।
ठीक है। तो इन दोनों के अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही नहीं पता कि सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे? तो वो तो याद करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सुन लो, इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई, वैसे तो डी होता है लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, आर दे रखी है ये, तो आर पुट करेंगे। डायरेक्शन का चक्कर, डायरेक्शन ये ऐसे जा रहे हैं, देखो ये यहाँ अंदर एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटसाइड आएगा। मतलब यहाँ पे पूछता तो वो तो इनसाइड आता, लेकिन ये ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ से एंटर कर रही है मतलब अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड मतलब ये आउटसाइड है। अब इसकी बात करते हैं, नंबर नहीं दिए ना, नंबर दे लो भाई, 2 3, ये 1 की बात कर रहे थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 2 की, B2 इसकी। बताओ हाफ रिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट बाय में 4r, यही होती है, तो यही तो आएगी। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, देखो ऐसे 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 गया ना, ऐसे गया, तो इसमें इन क्या आ रही है, आउटसाइड आएगी, क्या आएगी, आउटसाइड, इसमें भी आउटसाइड आएगी। अब ये इसकी वैल्यू तो सेम यही आएगी, क्योंकि ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो वैल्यू तो सेम यही आएगी। B3 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय में 4 पाई आर। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, ये क्या है, ये तो अंदर जा रहा है ऐसे, तो क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी। कैसे आएगी, बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी ना, देख लो बाहर की तरफ आएगी, तो इसकी भी बाहर की तरफ आएगी, तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। दोनों सेमी इनफाइनाइट की वायर की वजह से नेट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो नेट बी नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r प्लस में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, डन, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, सुनो। पहले नंबर दे दें, कितनी वायर्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मैग्नेट फील्ड फाइंड करना है एट सेंटर सी पे फाइंड करना है। तो बताओ इस 1 की वजह से और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सी पॉइंट पे, इस 1 और इस 2, B1 B2 कितना होगा, 0 होएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, अलोंग द वायर है, क्या ये अलोंग द वायर, इसलिए इनकी वजह से, इन दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, एक ये क्या है, हाफ रिंग है, हाफ रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हाफ रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है, आर ये लेंगे, R1 लेंगे ना, तो R1 ये किसकी वजह से आया है, B3 की वजह से। B3 की वजह से मतलब यहाँ पे इस थर्ड वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सी पॉइंट पे, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4R1। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऐसे भी दे सकते हो, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन उठा बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन है आउटसाइड। देखो करंट में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इसे ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, देख सकते हो इसे ऐसे भी, ऐसे बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, आउटसाइड। ठीक है, ये बड़े वाले की बात करते हैं, बड़ी रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय में 4R2 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, R2 हो जाएगी ना। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन देखो, ये तो ऐसे थी, ये R1 वाली तो ऐसे थी, ये ऐसे है, तो इसकी अंदर की तरफ देखो, ये ऐसे करंट जाएगा, या मुट्ठी बंद करो, अंदर की तरफ। ठीक है, देखो ऐसे है कुछ, कैसे ऐसे जा रही है,
इसमें तो ऐसे आ रही है, ठीक है, इसमें आउटसाइड वाले में आउटसाइड आ रही है क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, देखो करंट इस तरफ जा रहा है तो ये इनसाइड, करंट ऐसे जा रहा है तो ये अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड, ठीक है। अब बी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, B4 बड़ा है, B3 छोटा है, तो B4 निकालने के लिए क्या करेंगे, B4 माइनस B3, बी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, B4 माइनस B3, यही करेंगे। B4 कितना है, रुको 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 रुको, बड़ा ये है यार, क्योंकि छोटी वैल्यू तो बड़ा ये होगा, तो B3 माइनस B4 करेंगे, क्या करेंगे, B3 माइनस B4, B3 कितना है, म्यू नोड I बाय 4 R1 माइनस म्यू नोड I बाय 4 R2, ठीक है। यहाँ से म्यू नोड I बाय 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस R1 माइनस R2, डायरेक्शन क्या होगी, जिस बड़े वाली की डायरेक्शन होगी आउटसाइड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, डायरेक्शन में मत कंफ्यूज होना बस, क्योंकि डायरेक्शन का ही खेल है। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी सेंटर में बताना है, ठीक है, करते हैं। सुनो देखो, ये क्या है, पहले वायर नंबरिंग करते हैं, ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड, दो ही वायर दिख रही है, दो ही वायर है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट वायर है, देख लो इनफाइनाइट वायर है ना, ठीक है, ये दे रखा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बताओ, B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोड I बाय में 2 पाई R, ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, ये है इनफाइनाइट वायर की वजह से, किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये आर आर आर, ये वाला भी तो आर ही होगा ना, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नोड I बाय 2 पाई R, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, आउटसाइड आएगी, आउटसाइड, ठीक है। ये आ गया B1, मतलब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। अब B2 बात करते हैं, इसकी वजह से रिंग की वजह से कितना होता है, म्यू नोड I बाय में 2 R, ठीक है। क्या होता है, म्यू नोड बाय में 2 R, म्यू नोड I बाय में 2 R, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट डायरेक्शन कैसे आ रही है, बाहर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये हाथ करने पड़ेंगे भाई, हाथ से डायरेक्शन नहीं फाइंड करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, तो इसमें भी आउटसाइड। बी नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी नेट के लिए B1 प्लस B2, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या कर देंगे, म्यू नोड I बाय में 2 पाई R प्लस में म्यू नोड I बाय में 2 R, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड, दिस इज द आंसर। ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। देखो दो अलग अलग फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, अगर फॉर्मूले नहीं पता तो नहीं होंगे, फॉर्मूले पता है तो तुरंत हो रहे हैं, फॉर्मूले तो याद ही करनी है, और डायरेक्शन तो ऐसे करके निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। डायरेक्शन के बिना तो क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पे, सी पे, इस सी पॉइंट पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करें, नंबरिंग दे दे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 ही वायर है, ठीक है। अच्छा बताओ, इस 1 की वजह से और इस 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, अलोंग द वायर, क्या ये, अलोंग द वायर, इसकी वजह से इनकी वैल्यू 0 होएगी। अलोंग द वायर अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, अलोंग द वायर आपसे क्या पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी,
0 ही होती है। ठीक है, ये केस था, हमने याद किया था। अब बात करते हैं इस टू की वजह से, इस टू वाली जो वायर है इसकी वजह से बात करते हैं। ये क्या है, आर्क है, आर्क है ना। तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आर्क की वजह से, बताओ। म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर इंटू में 5, यही होता है, यही होता है, याद किया था ना, यही होता है। फाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो ये पूरा क्या होता है, पाई होता है, ये 90 क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय टू, तो 90/2, पाई बाय टू, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा म्यू नोड आई बाय में एच आर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन इनसाइड आएगी, क्या आएगी, डायरेक्शन इनसाइड, ये करंट इस तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन इनसाइड आएगी, इनसाइड। समझ में आ रहा है ना, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन इनसाइड, ऐसे जा रहा है ऐसे, ये मुट्ठा नहीं दिख रहा हुआ है ना, तो डायरेक्शन इस साइड। क्लियर है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, अगर ऐसे करंट जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे करंट जाएगा तो अंगूठा इनसाइड, ऐसे करंट जा रहा है, मान लो ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है तो अंगूठा इनसाइड, इसमें भी तो ऐसे जा रहा है तो इसमें इनसाइड आएगा। ठीक है, तो इनसाइड। अब इसकी बात कर लेते हैं 4 नंबर वाली वायर की, B4 फाइंड करना है, B4 नहीं, B4। तो ये भी आर की है तो सेम ही वैल्यू आएगी, 4 पाई आर, मतलब वैल्यू सेम नहीं, फॉर्मूला सेम होएगा। अब ये वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा, ये पाई बाय टू है तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय टू, पुट कर दो, म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर 3 पाई बाय टू, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, म्यू नोड आई, सॉरी 3 म्यू नोड आई ए बाय 8 आर। और इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन भी इनसाइड आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, इनसाइड आ रही है तो इसकी भी इनसाइड, दोनों को ऐड कर दो। बी नेट अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या था, B2 प्लस B4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नोड आई बाय में 8 आर प्लस में 3 म्यू नोड आई बाय में 8 आर, दोनों 8 आर है, हाँ सही है। और डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड, सेम डायरेक्शन है, इनसाइड आएगी डायरेक्शन, तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, करते हैं, सुनो, नंबरिंग, पहला काम क्या है हमारा, नंबरिंग का। ठीक है, 1 2 3, तीन ही वायर है, तीन ही वायर है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सी पॉइंट पे फर्स्ट वायर की वजह से 0 होगी। क्यों आएगी 0, रीजन भी लिख दूं मैं साथ में, अलोंग दी वायर, अलोंग द वायर। ठीक है, इस थर्ड की वजह से डायरेक्शन तो आउटसाइड आएगी, डायरेक्शन तो क्या आएगी, आउटसाइड आएगी। वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर, डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड। ये किसकी वजह से है, B3 की वजह से, किसकी वजह से, B3 की वजह से। अब बात करते हैं 2 की वजह से, ये अभी तो हमने फाइंड किया था, पिछले क्वेश्चन में किया है, बट कोई ना, फिर से कर देते हैं। B2 म्यू नोड आई बाय में क्या होगी बताओ, 4 पाई आर 5, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर, ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय टू, क्योंकि ये 90 है, पाई बाय टू है तो 3 पाई बाय टू, तो पाई से पाई कैंसिल, B2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 म्यू नोड आई बाय में 8 आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो रही है, आउटसाइड, डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। तो बी नेट के लिए क्या करेंगे भाई, लास्ट वाला काम हमारा, बी नेट के लिए क्या करते हैं हम, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं,
तो म्यू नोड आई बाय में 4πr 3 लिख लो यहाँ पे 2 कर लो, प्लस में 3 म्यू नोड आई बाय में 8r, डायरेक्शन क्या होगी आउटसाइड। क्लियर है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो। डन, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग। अगर ऐसा पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ एट एक्सिस ऑफ रिंग, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बोला मैंने, अगर एक्सिस रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेता है तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये एक्सिस पे कैसे पूछ रखा है, देखो यहाँ पे रिंग नहीं है क्या कोई, यही है यार फिलहाल मेरे पास तो। ठीक है, देखो ये रिंग दिख रही है, रिंग रिंग ठीक है, ये रिंग ऐसी रखी हुई है, ये रिंग है ऐसे रखी हुई है, इसके यहाँ पे ऐसा है ये कुछ स्ट्रक्चर, ये इसके एक्सिस पे कुछ यहाँ पे पूछ रखा है, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे ऐसे पूछ रखा है। ठीक है, ये रिंग को ऐसे कर रखा है, इस रिंग में ये इसमें तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये रिंग को इस रिंग को ऐसे कर रखा है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रखा है इसके सामने। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर, ओके। एक वो कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, सुनो, देखो ये रिंग है, ये मान लो आर है, करंट ऊपर जा रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी मान लो आ रहा है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो ये लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, म्यू नोड आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, पुट करते हैं, म्यू नोड आई आर स्क्वायर 2, एक्स की जगह क्या पुट करना है, आर पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आर का स्क्वायर इसकी पावर 3/2, तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और ये यहाँ पे आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाय में, सोल्व कर लो इसे, 2 3 2 6 4 2 इंटू 4, 2 इंटू में 4 इंटू में आर का क्यूब, इससे ये कट जाएगा एक, तो म्यू नोट आई आर बाई 8r, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, और ये आएगा बाहर की तरफ, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो बाहर की तरफ, तो फॉर्मूला पुट करना है बस। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर कैसा होता है, देखो ऐसा ही होता है होलो सिलेंडर, जैसे एक पेज को ऐसे फोल्ड कर दो, देखो दिखाता हूँ मैं कैसे, ये क्या बन गया, एक होलो सिलेंडर बन गया। मतलब होलो सिलेंडर में ना इसके जो वॉल्यूम में से ये नहीं निकलती, ठीक है, वॉल्यूम में से नहीं निकलता ये करंट, ये इसके ऊपर से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, अंदर नहीं होता, वॉल्यूम से नहीं निकलता, इसके ऊपर से निकलता है, सरफेस से। ठीक है, कहाँ से निकलता है, सरफेस से, ये सरफेस से निकल रहा है ना कि अंदर से, अंदर से नहीं निकलता, अंदर से नहीं निकलता। ठीक है, होलो सिलेंडर है ये, होलो सिलेंडर है, तो इस केस में यहाँ से ऐसे निकलेगी, क्या निकलेगी, करंट, क्या निकलेगा, करंट। ठीक है, तो इस केस में इसने क्या पूछा, होलो सिलेंडर पे एक्सिस, तो हम चार जगह की बात करते हैं, हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, हम चार जगह इसकी बात करते हैं, एक होता है एट एक्सिस, इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस, चार जगह बातें करते हैं। तो इन चार जगह पे होलो सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो एट एक्सिस तो जीरो ही होगी, एट एक्सिस जीरो ही होगी,
इनसाइड भी जीरो ही होगी क्योंकि अंदर नहीं है, ये होलो सिलेंडर है, इसके अंदर से नहीं निकलेगा कुछ भी, ठीक है। एट सरफेस, सरफेस सरफेस पे मतलब ये यहाँ पे ये रिंग है, तो रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू नोड आई बाय में 2 पाई आर, यही होती है, यही होती है। तो इसकी भी यही हो जाएगी आर, रुको पहले आउटसाइड सुन लो, आउटसाइड हो जाएगी स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है, सुनो देखो, जो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो ये है कि सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि सेंटर से लेके करना है। अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये आर क्या होगा, किससे छोटा होगा, कैपिटल आर से, क्योंकि आर जो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये तो होती है डिस्टेंस उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं और यहाँ की, इन दोनों बीच की। मान लो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल आर बोल रहा है। और जो ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल आर होता है, ठीक है। कैपिटल आर कौन सा होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक, स्मॉल आर होता है सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उनके बीच का रेडियस। अब जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, बड़े आर से। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल होंगे, आर इक्वल टू आर। और यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर बड़ा होगा, किससे, कैपिटल आर से। तो इस केस में यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे बड़ा आर आ जाएगा। क्लियर। इसका ग्राफ बी वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनता है, देखो स्टार्टिंग में तो ये जीरो ही चलता है, आर इक्वल टू जीरो, आर लेस देन आर, यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन आर इक्वल टू आर आते ही, आर इक्वल टू आर आते ही एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है, ये मैक्सिमम है। फिर ये घटता है, यहाँ पे आर इक्वल टू आर पे मतलब एट सरफेस पे आके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फिर ये घटता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, 1 बाय आर, हाँ। फिर ये बढ़ता है, सॉरी 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 घटता है, फिर ये घटता है, अचानक से बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है आर इक्वल टू आर पे, फिर ये कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पहले जीरो, फिर अचानक से बढ़ जाएगा, फिर ऐसे। क्लियर है, ये याद करनी है, ठीक है। देखो अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इसमें से जो हम ये बना रहे हैं, सुनो देखो, होलो सिलेंडर में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा था, इसके सरफेस से, ठीक है। लेकिन जो ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर इसके वॉल्यूम से भी आएगा, वॉल्यूम में से भी बाहर निकलेगा, उसमें सिर्फ सरफेस से बाहर निकल रहा था होलो सिलेंडर में, इसमें सॉलिड सिलेंडर में तो इसके वॉल्यूम से भी तो बाहर निकलेगा ना, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा और उसकी वैल्यू होएगी म्यू नॉट आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आर बाय 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, आर बाय आर से, सॉरी आर बाय आर से, हाँ आर बाय आर से। देखो पहले क्या था, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, इसको मल्टीप्लाई कर दो आर बाय आर से, तो इससे ये आ जाता है, ठीक है। और एट सरफेस पे तो सेम ही है, आउटसाइड भी सेम ही है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है कि ये स्टार्टिंग में पहले तो बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, फिर ये डिक्रीज होता है क्योंकि यूनिवर्सली होता है 1 बाय आर के, ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। इनकी वैल्यू याद करनी है, एक्सिस पे तो दोनों के जीरो है, इनसाइड होता है म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, होलो स्फीयर में जीरो होता है, एट सरफेस पे भी सेम होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आउटसाइड भी सेम होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।